नमस्कार। स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लिया करें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है, जो कि घाट में पूजा कर रही होती है। तभी वो राही को देख लेती है तो उसे ये एहसास होता है कि वही उसकी आध्या है। फिर वो पूजा के बीच में उठने की कोशिश करती है। फिर पंडित जी ये कहते हैं उसे रोक के कि पूजा के बीच में उठना अशुभ होता है। तभी प्रेम ये बोलता है कि अनुपमा मैडम आप पूजा कीजिए, मैं देख कर आता हूँ। फिर प्रेम भी भागते भागते ढूंढने लगता है उसको, और आध्या भी अनुपमा को देख चुकी होती है तो वो भी वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में शाह उसमें एक कस्टमर आकर टोसू से बात कर रहा होता है। बोलता है कि अनुपमा बहन ने इतना रेट कभी नहीं दिया हमको। तोशु फिर ये बोलता है कि आप बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है वो भी तो सोचिए ना। फिर वो आदमी बोलता है कि पर अनुपमा बहन से एक बार अगर बात हो जाती तो अच्छा होता। तोशु फिर बोलता है कि मम्मी तो द्वारका गई है पूजा के लिए और यहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया है। आप चिंता मत करो, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं और आपको लगता है कि हम आपको ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप किसी से भी पूछ लो, सबसे अच्छा प्राइस दिया है आपको मार्केट में हमने। फिर वो कस्टमर ही बोलता है कि ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना तोशु कि अनुपमा बहन को बोलिएगा कि क्वालिटी में कोई समझौता ना करे। वो क्या है ना, मेरी बेटी की सगाई है ना, इसीलिए कुछ भी अगर ऊंच नीच हो गई तो ससुराल वाले उसे पूरी लाइफ ताने देते रहेंगे। इसलिए अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। तोशु फिर उन्हें ये बोलता है कि आपकी इज्जत तो हमारी इज्जत, लड़के वालों को हम ऐसा खाना खिलाएंगे कि बारात उंगलियां चाटती हुई जाएंगी। फिर वो आदमी बोलता है कि ठीक है भाई, बहुत खुशी हुई तुम्हारी बात सुनकर। यह कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर बा उनकी सारी बातें सुन लेती है और आकर तोशु को पूछती है कि ये अचानक तूने रेट क्यों बढ़ा दिए, और ये संगोई भाई से तो हमारी पुरानी जान पहचान है ना, उसकी बेटी की शादी थी तो ज़रा देख लेता ना और पुण्य कमा लेता थोड़ा। तोशु फिर बोलता है कि बा, पुण्य कमाने के लिए मम्मी कम थी जो आप भी शुरू हो गई, इसीलिए आप औरतें कभी अच्छी बिजनेसमैन नहीं बन पाती। बा फिर ये बोलती है कि ठीक है, पर ध्यान रहे कि कोई गड़बड़ ना हो। तोशु फिर बोलता है कि आप टेंशन मत लो बा, जब ये तोशु है तो सब कुछ ठीक होगा। तभी वहाँ अचानक किंजल परी को ज़बरदस्ती कहीं बाहर लेकर जा रही होती है। तो तोशु फिर किंजल को देखता है और पूछता है कि अरे कहाँ लेकर जा रही हो मेरी बेटी को। किंजल फिर बोलती है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास। तोशु फिर ये सुनकर बोलता है कि तुम मेरी बेटी को भूखा मारने वाली हो क्या। किंजल फिर बोलती है कि नहीं, मैं बस मेरी बेटी को ईशानी जैसा बनाना चाहती हूँ। तोशु फिर ये बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है सबकी, मेरी बेटी जैसी है वैसी ही सही है। पर किंजल उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से परी को लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद फिर बात तोशु को ये बोलने लगती है कि पता नहीं इस घर में कभी बेटियों के भाग्य में सुख लिखा है कि नहीं। पाखी को पति का सुख नहीं है तो ईशानी को बाप का सुख नहीं है। माही के पास ना माँ है और ना बाप है। डॉली को ना पति का सुख है और ना बेटी का सुख है। परी के पास तो उनके माँ बाप दोनों हैं, पर उसकी माँ तो उसकी दुश्मन बनी बैठी है। तो शु फिर बा को बोलता है कि बा शुक्र मनाइए आध्या यहाँ पर नहीं है, वरना अगर वो होती तो मम्मी और आध्या मिलकर ईशानी, माही और परी का जीना हराम कर देती। फिर सीरियल के अगले सीन में आध्या भाग कर आकर एक जगह पर बैठ जाती है और बहुत रोने लग जाती है और बोलने लगती है कि मम्मी आप क्यों आई हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ वो हमेशा वहाँ कैसे पहुँच जाती है। पहले यूएस गई तो वहाँ आ गई, फिर फॉस्टर केयर में थी तो वहाँ भी आ गई, और आज यहाँ भी। उन्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर आध्या ये भी बोलती है कि और वो रंगोली जिसमें मेरी बचपन की तस्वीर बनाई गई थी वो क्यों बनवाई थी उन्होंने, कहीं वो अपने साथ पुलिस तो लेकर नहीं आई हैं। ज़रूर उन्हें साफ फैमिली ने दबाव डाला होगा कि आध्या को जेल भिजवाओ, और ये भी हो सकता है कि पुलिस ने उन्हें खुद बताया होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर आध्या ये बोलती है कि पर वो हवन क्यों करवा रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों को खाना खिलाना सिर्फ उनकी एक चाल हो, क्या पता वो सिर्फ मुझे यहाँ पकड़वाने आई हो। इतना बोलकर फिर आध्या अपने गले के लॉकेट में अनुज का फ़ोटो देखती है और ये बोलती है कि पॉप्स आप क्यों नहीं है मेरे पास, क्यों मुझे आप अकेला छोड़कर चले गए, आपकी बहुत याद आती है पॉप्स, और आप चले क्या गए मेरी लाइफ से तो मेरी लाइफ से सारी खुशियाँ सुख सब कुछ छिन गया। मैं जी रही थी किसी तरह, डर डर के ही सही पर जीना सीख लिया था मैंने, पर मम्मी से ये भी नहीं दिखा गया इसलिए वो यहाँ पर भी आ गई। फिर दूसरी ओर अनुपमा का भी हवन समाप्त हो जाता है। तभी अंश आकर अनुपमा से पूछने लगता है कि अनुमा क्या आपको पूरा यकीन है कि वो आध्या ही थी। अनुपमा फिर अंश को बोलती है कि एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं कहेगा बेटा, और ये भी बोलती है कि प्रेम ने सही बोला था कि द्वारका में बिछड़े हुए मिल जाते हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी यहाँ पर मुझे ज़रूर मिलेगी। फिर इसी बीच प्रेम भी उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ आध्या होती है, पर वो आध्या को ढूंढ नहीं पाता और बोलने लगता है कि राही अनु मैडम को देखकर इस तरह अचानक क्यों भाग गई, कहीं अनु मैडम की खोई हुई बेटी राही तो नहीं। फिर दूसरे सीन में शाह उसमें किंजल किसी से फ़ोन पे फ्लैट के रेंट के बारे में बात कर रही होती है। तभी वो तोशु को आता देख अचानक फ़ोन कट कर देती है। फिर तोशु ये सब देख लेता है और आकर बोलता है कि क्या हुआ, कॉल क्यों कट कर दिया तुमने मुझे देखकर, मैं चला जाता हूँ, फिर तुम आराम से कर लो अपने बॉयफ्रेंड से बात, और वैसे भी मुझसे क्या ही छुपा है, इसलिए मुझे अपना फ़ोन दो, मैं खुद फ़ोन लगा देता हूँ। तभी किंजल ये बोलती है कि मेरे फ़ोन को छूने की हिम्मत मत करना तोशु। फिर तोशु ये बोलता है कि जब दिल और दिमाग दोनों किसी और के पास है तो यहाँ पर क्या कर रही हो तुम, जाओ ना उसके पास, तुम भी खुश रहोगी और मैं भी यहाँ सुकून से जी पाऊँगा। तब तो तुम रुक गई थी क्योंकि परी छोटी थी, लेकिन अब तो परी बड़ी हो गई है ना,
और उसे अब हम तुम्हारे कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम आराम से जा सकती हो। कहो तो मैं छोड़ कर आऊँ? फिर किंजल ये बोलती है कि कभी कभी तो लगता है कि मैंने रुक के यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब सच में चले जाना चाहिए था मुझे, क्योंकि जिसके लिए मैं यहाँ पर रुकी थी उसे माँ से ज़्यादा खाना प्यारा है, और जिसके साथ रुकी थी वो तो साथ रुकने लायक ही नहीं है। क्योंकि तोशु, तुमसे मुझे ना कभी इमोशनल सपोर्ट मिला है और ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट। फिर किंजल ये भी बोलती है कि सालों से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश में किए जा रही थी। तुम्हारा घर परिवार सब कुछ मैं संभाल रही थी, और बदले में मुझे क्या मिला? छोटी अनुपमा होने के ताने। और तोशु, तुमसे तो प्यार के दो बोल भी बोले नहीं जाते, और लाइफ ने मुझे एक दूसरा चांस भी दिया था, पर मैं ही आगे नहीं बढ़ पाई सिर्फ परी के लिए। तोशु फिर ये बोलता है कि परी के लिए तुम किस बात का एहसान जता रही हो? किंजल फिर ये बोलते हैं कि एहसान नहीं जता रही हूँ मैं, बल्कि ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि बार बार मेरी अतीत को कुरेदने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए चुप रहा करो तुम। और वैसे तोशु, बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ। हम दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ परी के लिए, इसलिए ज़्यादा मेरे पति बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरे लिए तुम बस एक लूज़र के लूज़र ही रहोगे। फिर सीरियल के दूसरे सीन में आद्या गोमती नदी के किनारे खड़े होकर सिक्का फेंकते हुए प्रार्थना करती है और बोलती है कि हे गोमती माँ, आज तक सिर्फ इस नदी से मन्नत के सिक्के निकाले हैं, पर आज पहली बार डाल रही हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी मन्नत पूरी करना गोमती माँ। और मेरी मन्नत ये है कि उनकी मन्नत मत पूरी करना, आज एक बेटी की सुनना, एक माँ की नहीं। तभी वहाँ प्रेम आ जाता है और बोलने लगता है कि रिश्तों की डोर कभी पास खींचती है तो कभी दूर भेजती है, लेकिन टूटती कभी नहीं। आद्या फिर ये बोलती है कि किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? प्रेम फिर ये बोलता है कि आपका और अनु मैडम का रिश्ता। जिस तरह से आप वहाँ से भागी, उससे इतना तो पता चलता है कि रिश्ते चाहे जो भी हो, बट बहुत गहरा है। आद्या फिर ये बोलती है कि तुम होते कौन ये बोलने वाले? मैं हंसूँ गाऊँ रोऊँ चिल्लाऊँ, उससे तुम्हें क्या? और तुम्हें क्यों इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में? प्रेम फिर बोलता है कि क्योंकि मैं एक माँ के दर्द को समझ सकता हूँ। आद्या फिर ये बोलती है कि तुम्हें हाइड्रोफोबिया है ना, तो पानी से दूर रहो और मुझसे भी दूर रहो। प्रेम फिर बोलता है कि अजनबी से अच्छा कोई थेरेपिस्ट नहीं होता, इसलिए कभी कभी एक अजनबी से अपना दर्द बांट बांट लेनी चाहिए। आद्या फिर बोलती है कि देखो, अगर तुम्हें लाइफ कोच बनने का इतना ही शौक है ना, तो जाके अब एक अपना इंटरनेट चैनल खोल लो, और प्लीज़ मुझे बख्श दो। ये बोलकर आद्या वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर प्रेम ये बोलने लगता है कि आप जो छुपाने की कोशिश कर रही है वो मैं जान चुका हूँ। अनु मैडम जिसके लिए यहाँ आई थी वो और कोई नहीं बल्कि आप हैं, उनकी खोई हुई बेटी आद्या। फिर अगले सीन में ईशानी को पाखी वीडियो कॉल करती है और पूछने लगती है कि कैसा रहा शूट बेटा। ईशानी फिर बोलती है कि अच्छा था। तभी ईशानी पाखी को बोलती है कि मम्मा, शूट जल्दी ख़त्म हो गया है, तो मैं अपनी टीम के साथ पिकनिक पे जाऊँ? फिर पाखी बोलती है कि मंजूरी दे देती है और बोलती है कि ठीक है बेटा जाओ, बोलकर फ़ोन रख देती है। बा फिर पाखी को बोलती है कि तूने उसे हाँ कैसे कह दिया? अभी के अभी उसे फ़ोन लगा और बता कि शूटिंग ख़त्म हो गई है, तो सीधे घर पर आ जाए। पाखी फिर बोलती है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है बा? बेचारी ने शूट किया है, और अगर थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? बापूजी फिर पाखी को बोलते हैं कि बेटा थोड़ा पता तो कर ले कि इशू किन लोगों के साथ जा रही है। पाखी फिर ये बोलते हैं कि आप दोनों को कोई और काम नहीं है क्या? हर बात पे टोका टोकी ज़रूरी है क्या? पहले तो हमें चैन से जीने नहीं देते थे, और अब हमारे बच्चों के पीछे पड़ गए हैं आप लोग। ईशानी की चिंता करने के लिए उसकी माँ जिंदा है, ये बोलकर पाखी वहाँ से चली जाती है। बा फिर पाखी के जाने के बाद बापूजी को बोलती है कि अच्छा है ये माही और परी को इस शूटिंग का भूत नहीं चढ़ा, वरना तीनों लड़कियां अगर घर से ऐसे ही बाहर रहती तो मुझे 3-3 बार हार्ट अटैक आ जाता। बापूजी फिर बा को पूछते हैं कि वैसे माही और परी हैं कहाँ पर? बा फिर बोलती है कि परी के कमरे में होंगे दोनों। फिर इसी बीच परी माही को अपनी एक रिकॉर्डिंग सुनाती है। फिर माही ये सुनकर बोलती है कि परी, ये तेरी आवाज़ है? ऐसा लग रहा है मैं रेडियो पे किसी आरजे की आवाज़ सुन रही हूँ। परी फिर ये बोलती है कि धीरे बोल, अगर मम्मा ने सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। माही फिर बोलती है कि अगर मगर छुपाना क्यों है? अगर आरजे बनना तेरा सपना है तो अपने सपने को ऐसे हॉबी बनने मत दे, इसलिए कुछ कर। परी फिर माही को ये बोलती है कि करना तो चाहती हूँ माही, इसलिए तो तुझे आज रिकॉर्डिंग सुनाई है, और पता है तुझे, आज मुझे आरजे के ऑडिशन के लिए भी जाना है, पर मम्मा मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए कोई ना कोई बहाना बना के जाना पड़ेगा, इसलिए तू मेरी हेल्प करेगी क्या? माही फिर बोलती है कि हाँ हाँ ज़रूर हेल्प करूँगी, मैं कोई ना कोई बहाना सोचूंगी और तुझे पक्का लेकर जाऊँगी। फिर परी बहुत खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि तुझे पता है, तुझसे बिल्कुल अनुमा की वाइब्स आती है, जैसे तू उन्हीं की ही बेटी है और उन्हीं की ही परछाई है। ये सुनकर माही बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में प्रेम होटल में अनुपमा के पास आता है। फिर अनुपमा प्रेम को देखकर पूछने लगती है कि प्रेम, तुम गए थे ना उस लड़की के पीछे, तो उससे बात हुई तुम्हारी? कुछ पता चला कि वो कौन है? और मेरा दिल भी कहता है कि वो कोई राही नहीं है बल्कि मेरी आद्या है। अंश फिर अनुपमा को बोलता है कि अनुमा, आपने उस लड़की को अच्छे से देखा तक नहीं, तो आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? प्रेम फिर अनुपमा को बोलता है कि मैम, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो आद्या आपकी ही छोटी है? तभी अंश प्रेम को आकर रोक कर ही बोलता है कि ओ भाई, ये उल्टी सीधी बातें उनके दिमाग में मत भरो तुम, और तुम क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उस लड़की के बारे में? प्रेम फिर ये बोलता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैम अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने आई हैं, और क्या पता राही ही इनकी बेटी हो।
अंश फिर प्रेम को बोलता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, ये हम सॉल्व कर लेंगे। प्रेम फिर अंश को सॉरी कहता है और बोलता है कि सॉरी, मेरा इरादा नहीं है कि मैं आपके घरेलू मैटर में दखल दूँ, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग कब जा रहे हैं वैसे? अंश फिर ये बोलता है कि हम लोग आज रात को वापस जा रहे हैं। प्रेम फिर अनुपमा को बोलता है कि मैं भी कल सुबह जा रहा हूँ और आपसे यहाँ फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्या आप अपना नंबर दे सकती हैं? तभी अंश ये सुनकर भड़क जाता है, पूछता है कि क्यों क्यों नंबर चाहिए तुमको? प्रेम फिर ये बोलता है कि प्ले में इनवाइट करने के लिए। अंश ये बोलता है कि कौन सा प्ले, कैसा प्ले? अनुपमा फिर अंश को बोलती है कि शांति रख बेटा। फिर अनुपमा अपना नंबर प्रेम को देती है और बोलती है कि थैंक यू हेल्प करने के लिए। फिर प्रेम ये बोलता है कि चलता हूँ, फिर मिलेंगे, ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। अनुपमा फिर अंश को ये बोलती है कि हम आज रात को नहीं जाएंगे वापस, जब तक मैं उस लड़की से मिलकर ये तसल्ली ना कर लूँ कि वो मेरी बेटी है या नहीं, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। फिर अगले सीन में शाह उसमें चुपके से माही और परी घर के बाहर जा रहे होते हैं, तभी किंजल को आते देख वो वहाँ पर रुक जाते हैं। फिर किंजल जब बापूजी के साथ बात करने में बिजी हो जाती है, तभी माही और परी दोबारा जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी परी अचानक गिर जाती है, तो किंजल उसके गिरने की आवाज़ से पीछे मुड़ती है और माही और परी को देख लेती है और अपने पास बुलाकर ये पूछने लगती है कि कहाँ जा रहे थे तुम दोनों? माही फिर किंजल को ये झूठ बोल देती है कि वो मेरे कॉलेज की एक दोस्त की शादी है ना, तो उसको अपने लिए घाघरा चोली डिज़ाइन करवानी थी, तो परी तो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट है ना, तो हम उसी की हेल्प करने जा रहे थे। तोशु फिर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि जाओ बेटा जाओ। किंजल फिर ये बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, तुम दोनों अभी बाहर जाओगे तो पक्का बाहर परी स्ट्रीट फूड्स खाने लग जाएगी। फिर किंजल माही को बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि परी सीए की पढ़ाई कर रही है, तो फिर क्यों ये फालतू के कामों में उसका टाइम वेस्ट करवा रही हो तुम? फिर किंजल परी को बोलती है कि और परी तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि पढ़ाई ही लाइफ में काम आने वाली है। ये रिश्ते नाते पति पत्नी कोई साथ नहीं देता, इसलिए तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम तुम्हें खुद ही बनना पड़ेगा। तोशु फिर किंजल को आकर कहता है कि तुम कभी भी परी को चैन की सांस नहीं लेने दोगी या नहीं? किंजल फिर बोलती है कि चैन की सांस तब वो लगी जब वो लाइफ में कुछ करेगी। तोशु फिर ये बोलता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि परी को सीए बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसे वही करने दो जो वो करना चाहती है। किंजल फिर ये बोलती है कि नहीं, परी वही करेगी जो उसकी माँ बोलेगी, मैं उसकी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं। फिर किंजल तोशु को ये भी बोलती है कि आजकल लोग सबसे पहले लुक्स देखते हैं तोशु, और उसी में मेरी बेटी मात खाती है, तो कम से कम क्वालिफिकेशन में तो नंबर 1 आनी चाहिए ना। फिर यह सब सुनकर परी दुखी होकर अंदर चली जाती है। तोशु फिर किंजल को कहता है कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और किंजल भी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर वहाँ से जाने के बाद बापूजी बा को ये कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो सब अपनी अपनी जगह पे सही है, फिर भी पता नहीं क्यों सब कुछ गलत हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो बच्चे माँ बाप के साथ रहना ही छोड़ देंगे, फिर वो फैमिली नाम की जो चीज़ है ना, वो सिर्फ कहानियों में ही रह जाएंगी। फिर सीरियल के दूसरे सीन में प्रेम जाने से पहले आखिरी बार द्वारका के लोकेशन की फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र अचानक आद्या पे पड़ती है, तो वो ये कहने लगता है कि आज इस लड़की का पीछा करूँगा, ये पता लगाऊंगा कि वो रहती कहाँ पर है। और वो उसका पीछा करते करते उस आश्रम में पहुंच जाता है जहां आद्या रहती है और अंतना को किसी बहाने से वहां पर ले भी आता है। अंतना फिर प्रेम को पूछते है कि यहाँ क्यों लेकर आया है मुझे? तो प्रेम फिर ये बोलता है कि आपने जिन बच्चों को महायज्ञ में खाना खिलाया था ना, वो यहाँ पर रहते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर आपको दान करना ही है तो इन बच्चों को खिलौने डोनेट कर देना, वो बहुत खुश हो जाएंगे। अंतमा फिर ये बोलते कि बिल्कुल सही सोचा तुमने। फिर वो दोनों आश्रम की ओर बढ़ते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, तभी अंतमा को वहाँ दीवार पे हाथों के निशान दिखते हैं। फिर वो जाकर उसे छूती है और उसे छूकर ही उसे ये एहसास हो जाता है कि वो आद्या के हाथ के ही निशान हैं। फिर प्रेम उसे ये बोलता है कि मैम, वैसे राही भी यहीं पर रहती है। अनुपमा फिर ये बोलती है कि आज पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे मेरी आद्या मिल सकती है। प्रेम फिर ये बोलता है कि वैसे किस्मत की लकीरें तो पहले ही मिल गई है मैम। फिर ये सुनकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के सोमवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।